हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ है। आज इस टॉपिक पे बात हो रही है। टॉपिक ये है कि अगर आपका दिल टूट गया तो आप खुद को कैसे संभालें। जी हाँ, इस टॉपिक पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक सिर्फ यही कि अगर आपका दिल टूट गया है तो आप खुद को कैसे संभालें। देखिए, प्यार में हम बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करते हैं। प्यार में हम वो सब कुछ कुर्बान करते हैं जो हम किसी के लिए नहीं करते हैं। प्यार में हम सामने वाले को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, टाइम देते हैं और लॉयल रहते हैं, और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सोचता। जब हम प्यार में इतना कुछ दे दिए होते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि अगर कोई इंसान हमारा दिल तोड़ता है और हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, क्योंकि हमें यादें परेशान करती हैं। हमें लगता है हमारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, हमारा टाइम चला गया। हम बहुत सारी चीज़ों से खुद से लड़ते झगड़ते, फिर कभी यादें हमें कमज़ोर कर देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार कि कैसे सब ठीक हो जाए, कैसे उसे फील हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको परेशान करती है और इन सब चीज़ों से हम बाहर नहीं निकल पाते। कोई गाना चलता है, कहीं मूवी रहती है, कोई कपल को देख लेते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे वो अटैच्ड हो जाते हैं, वो फीलिंग्स वहाँ से वहाँ जाके कनेक्ट हो जाती है, और फिर हमें ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है कि यार कैसे भी मना लें। फिर कभी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कभी वीक फील करते हैं। यही सब चीज़ें चलता रहता है और इस चीज़ से हम लड़ते झगड़ते रहते हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। दोस्त नहीं होते, कोई नहीं होता। इसको संभालने के कुछ तरीके हैं, जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और आप करोगे तो होगा। और ऐसा मत सोचो कि बोलना बस है, करना बहुत टफ होता है। इंसान ही करता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करके आगे बढ़े हैं। जाके देखोगे तो आपको मिलेगा। क्रोम पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, आपको मिलेगा। फिलहाल हम जो स्टार्ट करेंगे तो पहला यही कि सच्चाई को स्वीकार कर लो कि सामने वाले ने आपका दिल तोड़ दिया है। ठीक है, रिलेशनशिप में वो आपको छोड़कर चला गया है, चली गई है, उसने आपको धोखा दे दिया है, उसने आपको बता दिया है कि उसको आपके साथ नहीं रहना, उसने आपको हर्ट कर दिया है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लो कि हो गया। अभी सामने वाले ने कह दिया है, अब मैं पैर पड़ूं, हाथ जोड़ूं, कुछ भी कर लूं। सामने वाले इंसान ने साफ साफ क्लियर मुझे कह दिया है या कह दी है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारा मेरा ब्रेकअप हो गया है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि पुरानी बातों को याद मत करो। पुरानी बातों को कैसे याद मत करो कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, पिक्चर्स हैं, फोटोज़ हैं, बताया आपको कि रील ही इंस्टाग्राम का कर रहे हैं तो गाने चल रहे हैं, रोमांटिक है, कोई कपल है, कोई मूवी है, कुछ भी हम ऐसा देखते हैं तो फिर वहाँ पर फीलिंग अटैच हो जाती है। फिर जैसे होता है फिर याद आने लग जाती है। तो पुरानी बातों को याद मत करो। कोई ग्रीटिंग कार्ड्स, कुछ फोटोज़ है, सब डिलीट करो, या तो उसको ऐसे खोपचे में डाल के रख दो कि देखने की जरूरत ना पड़े। कंट्रोल रखो अपने इमोशन पे कि हमें नहीं याद करना, क्योंकि पहला पॉइंट उसने मुझे बता दिया है कि या बता दिए कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा। तीसरा पॉइंट है कि उससे सारी चीज़ें डिलीट करने को, जो मैंने कहा आपको कि आपको सब कुछ डिलीट करना है, सब कुछ, एवरीथिंग आपको डिलीट कर देना है। आपको कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। ठीक है, या ऐसी जगह रख दो कि कुछ ऐसा सिस्टम सेट कर दो कि वो आपको मिले ही ना। ठीक है, या कहीं रख के ताला चाबी खो दो, कुछ तो कर दो। ठीक है, जैसा भी समझ में आए। उसके बाद है कि फोर्थ पॉइंट कहेंगे कि उसके जाने का अफसोस मत करो। ठीक है, उसके जाने का अफसोस मत करो। आपको यहाँ पर खुद को फील कराने की जरूरत है कि वो इंसान, लड़की हो या लड़का, आपके लायक नहीं थे, जिसने आपको डिच किया, आपको प्रॉब्लम में डाला, आपको तकलीफ दी, आपको हर्ट किया। एक्चुअल में आप नहीं उसके लायक थे, वो इंसान आपके लायक नहीं था। ये आपको फील कराने की जरूरत है खुद को। आपको इस बात पे अफसोस नहीं करना कि यार कैसे चला गया, कैसे चली गई, मैं कैसे मना लूँ, ये सब नहीं, यार कैसे हो गया। ये सोचो कि वो आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अफसोस ना करके अपने आप को समझाने की जरूरत है। पांचवा पॉइंट है कि पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव इसी तरह रहना है कि सामने वाले की औकात ही नहीं है कि आपके साथ रहे। आप इतने लॉयल इंसान, आप इतने ईमानदार इंसान, आपने उसे इतना प्यार दिया, इतना टाइम दिया, सब कुछ किया, एवरीथिंग जो होना चाहिए प्यार में, आप बेस्ट हो।
आप अपने आप को बोलो आप बेस्ट हो, आप जिसके भी लाइफ में जाओगे आप उससे बहुत खुश रखोगे। और लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती है किसी के जाने से। बहुत लोग आते जाते हैं, लाइफ है, बहुत लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, गाना है ना, कुछ लोग मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं। तो सेम ये चलती रहती है। और आपकी लाइफ में जो कोई आएगा वो आपके लिए आएगा और वो लकी रहेगा क्योंकि आप उसकी लाइफ में जाओगी या जाओगे। तो आप ये ध्यान रखो कि आप अपने आप को कहो कि वो इंसान आपके लायक नहीं था, उसकी औकात ही नहीं थी आपके साथ रहने की। इस तरह से अपने आप को पॉजिटिविटी फील करो। हम चलते हैं छठवें पॉइंट पे कि अकेले ना रहें, अपने दिल की बातें किसी से शेयर करें। जी हाँ, मैंने पॉइंट लिख रखा है, अकेले ना रहें, अपने दिल की बातें शेयर करें। वो इसलिए क्योंकि जब आप अकेले रहते हो, आप किसी से बातें नहीं करते हो, आप किसी से फ़ोन नहीं उठाते हो, तो एक तो पहले आप खुद अकेले अपने आप को कर रहे हो, दूसरे धीरे धीरे आपको बीमारियाँ, नींद नहीं आती, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ जाएगा। तो घर से बाहर निकलो, दोस्तों के साथ बिना मन के जाओ, ठीक है। कुछ ऐसा करो जो आपको लगे कि यार मैं, ठीक है, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 10 दिन बाद आप एंजॉय करने लोगे। ऐसे लोगों के साथ बिताओ कि उसके बाद जिसे आप प्यार करते थे ना, कि यार उसके साथ भी आपका टाइम कट जाता, तो उसे पकड़ो और उसके साथ घूमने जाओ, मूवी देखो, कुछ भी करो, अकेले मत रहो, ठीक है। अकेले में प्रॉब्लम होगी, वही यादें, वही चीज़ें सब परेशान करके ले देके आपको सामने वाले के सामने जाके झुका देगी। तो यहाँ पर अकेले नहीं रहने की जरूरत है, ठीक है। खुद को बिजी रखना, जो यही बात है कि अकेले नहीं रहना। आपको छठवां पॉइंट है जो कि खुद को दोष नहीं देना। आपको खुद को बोलना नहीं कि आपकी गलती कैसे हुई जब आप ईमानदार थे, ये आपको बताना है। ये नहीं कि यार काश कि मैं ऐसा नहीं बोली होती। तो वो सामने वाले की तो आदत ही होती है, उसको जब छोड़ना होता है ना, वो आपको आपके ऊपर ही ब्लेम टांग के आपको जाएंगे, आपको ही बता के जाएंगे आपकी गलती की वजह से है, ताकि उनको ऑप्शन रहे कि इन फ्यूचर वो आपको फिर से यूज़ कर सके, कह सके देखो मैंने तो बोला था तुम्हारी गलती थी, वरना तो मेरी लाइफ से जाते नहीं, या तो मेरी लाइफ से जाते नहीं। तो अपनी गलती नहीं देखना। आंख दिया है भगवान, कान दिया है, समझ में आ रही बात, तो एक्सेप्ट करो कि भैया मेरी गलती नहीं है, सामने वाले ने मुझे धोखा दिया, सामने वाले ने मुझे हर्ट किया, सामने वाले ने मुझे तकलीफ दी। इस चीज को उससे ब्लेम करो, खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आपकी गलती है ही नहीं। तो जब अपनी गलती नहीं मानोगे तो आप सामने वाले के आगे जाके झुकोगे नहीं, ठीक है। 8वां पॉइंट कहूंगी मैं कि कई बार होता है कि हम गुस्से में रहते हैं, तो बुरा मानने की जगह थोड़ा बहुत बुरा मान लिया, ठीक है, लेकिन बदला लेने मत जाओ। बदला लेने कभी भी मत जाना। रिवेंज होता है ना, गुस्से में आते लगता है इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी ऐसी तैसी कर देंगे, इसकी बैंड बजाएंगे, इसको कहीं छोड़ेंगे। इससे क्या होता है कि आप इन फ्यूचर, जैसे आप लॉयल हो, आप ईमानदार हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, अगर आप ऐसा करते हो, है ना, सपोज दैट अगर आप ऐसा करते हो कि आप सामने वाले की नज़रों में आप जाते हो, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि सामने वाला इन फ्यूचर कुछ टाइम के बाद जब चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी अपनी लाइफ में, तो हो सकता है उसे कभी आपकी याद आए कि यार मैंने बहुत अच्छा बंदा या बंदी को छोड़ दिया है, उसे धोखा दिया था, यार मैं बहुत किस्मत वाला था। लेकिन जब आप बदला ले रहे हो, कुछ बुरा कर देते हो, तो लगता है कि ठीक छोड़ दिया, यानी वो अफसोस वाला आप जो रास्ता है वो बंद कर दोगे। तो ये सब चीज़ें करना नहीं, उसका अपना खुद का भी नुकसान होगा। हो सकता है आप कुछ गलत चीज़ें करो और गलत जगह फंस जाओ और गलत काम हो जाए आपसे, और दूसरा ये है ही है। तो इसलिए किसी को भी बदला लेने नहीं जाना है, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि अपने सपने नहीं छोड़ना है, इन फ्यूचर ऐसा कुछ करना है, क्योंकि साइकोलॉजी भी कहती है कि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो जो इंसान आपको छोड़ के जाता है या छोड़ के जाती है, वो चाहते कि आप उसकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गई है। तो उसे दिखाओ कि भैया तू मेरी लाइफ में है या नहीं है, वो मैंने तुझे इज्जत दी, मैंने तुझे प्यार दिया, मैंने तेरे को केयर किया, मेरी लाइफ में खुद की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या हूँ और तुमने क्या खोया है वो तुम्हें एक टाइम के बाद पता चलेगा। वो तुम्हें करना है, वो कैसे करना है कि अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना। आज कल बहुत तरीके हैं, वहां तक पहुंचाओ और सामने वालों को उसकी औकात बताओ कि तुमने क्या खोया है, ठीक है। ये पॉइंट को रोज देखोगे ना, इस वीडियोस को डेली देखोगे, डेली मोटिवेट होगे। 10, 15, 20 दिन देखो, अपने आप को चार्ज करते रहो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हर चीज ठीक होता है बॉस, एक टाइम के बाद सब ठीक होता है। उम्मीद करते हो कि जो बताना चाहे वो आपके समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।